अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एक दोस्त सरवर भाई जो स्कीम में रहते थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनसे दोस्ती हुई मेरी, लगभग मेरी उम्र उस वक्त 20 साल की थी। उन्होंने अपने पीर साहब को अपने घर बुलाया, तो अपने दोस्तों को बुलाया कि आइएगा, हमारे पीर साहब हमारे घर पे आने वाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम भी गए वहाँ, शाम का वक्त था, लगभग करीब 3 साढ़े 3 बजे थे। जाकर जब वहाँ पहुँचे तो हाल में देखा वहाँ तो काफ़ी लोग बैठे हुए थे। अंदर दाखिल हुए, सलाम किया मैंने और पीर साहब से हाथ मिलाया। पीर साहब से जब पीर साहब सोफे पे बैठे हुए थे, ऊपर लोग ज़मीन पे बैठे हुए थे। मैंने पीर साहब से जब हाथ मिलाया था और चूमना चाहा तो उन्होंने यूं झटक दिया कि नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा आप यहाँ बैठो, यहाँ सोफे पे जहाँ बैठे थे आप वहाँ बैठो, यहाँ बैठो ऊपर। तो मुझे ख्याल आया कि नहीं नहीं, इतने बड़े बड़े लोग नीचे बैठे हैं और मेरा दोस्त भी नीचे बैठा है और पीर साहब के बराबर मैं कैसे बैठ सकता हूँ। तो हालांकि उस ज़माने में मैं पैंट और शर्ट इन विन करके उस रहा करता था, एक नॉर्मल जैसे। तो मैं नीचे बैठ करके सोफे में टेक लगा लिया। जैसे ही टेक लगा के बैठा तो मैंने देखा कि पीर साहब भी तुरंत बगैर कोई ताख़ीर किए फ़ौरन बैठ गए। वो नीचे बैठकर वो भी टेक लगा लिए। मैं सोचता रहा कि ये क्या माजरा है। कुछ वक्त गुजरा, मौसम ठंडा हुआ, तो ये हुआ कि वहाँ से जूह स्कीम से दरिया जो है नज़दीक है, समंदर का किनारा जिसे लोग जूहू कहते हैं। तो जो भी लोग थे वहाँ से, एक बंगला है अमिताभ बच्चन का, बड़ा फेमस है, उसके बंगले के रोड से होते हुए जब लोग जूहू पहुँचे तो जूहू पे वो मक्काई का भुट्टा बिक रहा था, इतने बड़े बड़े, और आग में भूंज के देते हैं ना। तो लोगों ने कहा भाई भुट्टा खाओगे, तो लोग लग गए, वहाँ जमा हो गए। लेकिन हम दाहिने साइड थोड़ा आगे चलते रहे, पीर साहब भी चलते रहे। थोड़ी दूर हम लोग पैदल चल के पहुँचे तो समंदर का नज़ारा देख रहे थे, खड़े हो गए। तो मैंने कहा पीर साहब एक बात पूछूं, नाराज़ तो नहीं हो कि? उन्होंने कहा नहीं, पूछिए। मैंने कहा साहब जब मैं आया तो आप मुझे हाथ भी नहीं चूमने दिए और आप मुझे सोफ़ा पे बैठने की दरख्वास्त की। मैं नीचे बैठा अदबन, तो आप नीचे क्यों बैठ गए? तो उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा। उनके अल्फाज बता रहा हूँ। उन्होंने कहा असलम साहब, अभी आपका बचपना है, आपको इल्म नहीं है। आप अपने आने वाले दौर में, आपका अपना दौर आएगा, आप आला किस्म के सूफ़ी गुजरेंगे। मैंने उस आने वाले सूफ़ी का एहतराम किया है। ये सुना मैंने। बहरहाल फिर लोग आए, थोड़ी देर में चहलकदमी हुई, टहले, फिर अपने अपने घर चले आए। फिर बहरहाल हमारे दोस्त का इंतकाल हो गया, वरना मैं उनसे मिलना ज़रूर चाहता था। अब वो कहाँ से आए थे पीर साहब, इस बात का मुझे इल्म नहीं, लेकिन ऐसे जहाँ दीदा भी लोग उनको मैंने देखा है। अल्लाह हाफ़िज़।